अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे और अल्लाह ताला आपको और शयातीन के शर से और हासिदीन की हसद से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही प्यारी, हमारी एक सब्सक्राइबर है नुज़त हामिद। वालेकुम अस्सलाम नुज़त हामिद। आपने फरमाइश की है कि शादी वाला कोरमा बना दीजिए, तो आज मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ और आपके लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए आज मैं शादी वाला कोरमा बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और फरहान तैमूर और रिजवाना खान जो मेरे बहुत अच्छे मेरी रेसिपी पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम सब्सक्राइबर को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें दीन और दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे। और जो जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, जो जो मेरी रेसिपी देखते हैं, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन और दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। इसको बनाने के लिए, कोरमा बनाने के लिए जो मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। देखिए, एक बड़ी प्याज मैंने ली है और इसको मैंने अपना घी में इसको ब्राउन करके और इसको इस तरह से मैंने बारीक सा तोड़ लिया हाथ से, क्योंकि इसको हम पीसेंगे नहीं ग्राइंडर में। एक पाव दही लिया है मैंने और इसको भी मैंने बारीक वो फेंट लिया है। और कुछ गरम मसाला है जिसमें 2-3 ये तेज पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, आधी चमची मैंने ये लिए काली मिर्चें और 4-5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है, काला जीरा, और 2 बड़ी इलायची ली है और थोड़ी सी ये लौंगे लिए, ये हम डालेंगे। और उसके बाद गोश्त डालेंगे, 2 अदरक लहसुन के चमचे, यानी कि एक टेबल स्पून मैंने अदरक लेना है और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लेना है, दोनों चीज़ें लेनी है। और मसालों में ये है, 1 बड़ा चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चमचा मैंने लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर लिया है और 1 छोटा चमचा मैंने लिया है देगी मिर्च और थोड़ा सा नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और फिर इसी तरह से हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आइए रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। देखिए, जिस घी में मैंने प्याज को तला था, तल के निकाला है, उसी में मैं डाल दूंगी जो मैंने ये सारे गरम मसाले दिखाए, ये मैं डाल दूंगी। चूल्हा मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था क्योंकि ये घी बहुत ज्यादा हो गया था, तो अब मैं इस फ्लेम भी ऑन कर दूंगी। गरम मसाले मैंने डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट और ये अदरक। और साथ ही मैंने लिया है हाफ केजी मटन। हाफ केजी मटन है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से और साथ ही डाल दूंगी मैं ये दही और ये तमाम मसाले। इसको डाल के मैं थोड़ा सा मेरे तमाम व्यूअर्स को पता है कि मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ अपनी रेसिपी में और अपनी वीडियो में, अपनी वीडियो में कोई मैं एडिटिंग भी करती हूँ। जिस तरह से मैं बनाती हूँ डायरेक्ट आपको भेज देती हूँ। और इस वक्त भी एक हाथ में मेरे कैमरा है, दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप तक अपनी रेसिपी पहुँचाऊँ। और कोई भी मकसद मेरा नहीं होता। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के और मैं हल्की आंच पे इसको ढक के तकरीबन जब तक ये गोश्त निकल जाता तब तक मैं पकाऊंगी। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें डालनी होंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आगे शेयर करती हूँ। देखें, गोश्त हमारा गल चुका है
और अब इसमें डालेंगे हम ये जायफल और जावित्री है, दोनों को मिला के पीसा हुआ, और ये 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, 1/2 से भी कम नहीं। और ये जो प्याज हमारी थी, प्याज भी इस टाइम हम इसमें शामिल करते हैं। और ये 2 बूंद है ये केवड़ा वाटर का, हमने इसमें डाल दिया केवड़ा वाटर, और अब हम इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे। प्याज डालने के बाद इसको दम पे रख देंगे और फिर सर्विंग के लिए निकाल देंगे। बिल्कुल तैयार है कौरमा। कच्ची हुई अदरक डाल दी थोड़ी सी, और गरम मसाला थोड़ा सा, बस इसको मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे फेसबुक पे मेरा पेज है हफीज़ा किचन के नाम से, आप उस पर भी जाइए, देखिए, उसे लाइक कीजिए, और वहाँ मुझसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हफीज़ा किचन की आईडी है मेरी, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे सेपरेट मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ इंस्टाग्राम पे। आप इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।